अल्लाह ने 3 मदारिज बयान किए कुरान मजीद में इंसान की। पहले अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए लोगो, जिन्होंने गुनाह कर करके अल्लाह की नाफरमानी कर करके अपने ऊपर ज्यादती की है, अभी भी वक्त है तौबा करके उस अल्लाह की तरफ आ जाओ। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, मैं नबी इनसे कह दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती कर ली। हमारे यहाँ ज्यादती कहते हैं कि दुनिया बर्बाद कर ली, पढ़े नहीं, कोई जॉब नहीं की, कोई बिजनेस नहीं किया, इसको हम कहते हैं बंदे ने अपना फ्यूचर तबाह कर दिया। अल्लाह की नज़र में ज्यादती यह है कि अल्लाह ने जिन कामों का हुक्म दिया था आपने वो काम नहीं किए। तो अल्लाह कहते हैं असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की है, अब भी वक्त है तौबा कर लो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत। अभी मायूसी का टाइम शुरू नहीं हुआ है, बहुत जल्द एक टाइम आने वाला है जिसमें अल्लाह तुम्हें खुद मायूस कर देगा, खुद बताएगा कि अब मुझसे उम्मीदें मत लगाना। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अभी तौबा करो, अल्लाह सारे गुनाह माफ करने के लिए तैयार है, अभी तौबा कर लो। इंसान बड़ा ढीठ है, वो कहता है अभी तौबा नहीं करूंगा, मैं उस वक्त तौबा करूंगा जब तौबा का दरवाजा बंद होगा। पहला हुक्म अल्लाह ने क्या दिया? तौबा करो। आप मुझे बताओ तौबा किस चीज से होती है? बुराई से, गुनाह से। अल्लाह हमसे ज्यादा इबादत नहीं मांगते, अल्लाह हमसे गुनाहों से तौबा मांगते हैं। आज कोई शख्स अगर दीन पर आता है तो इबादत की कसरत को फोकस करता है, गुनाह छोड़ने को फोकस नहीं करता। अल्लाह ने पिछली कौमों में जितनी कौमों को हलाक किया, तबाह किया, कोई एक कौम भी ऐसी नहीं है जिसको इशराक की नमाज छोड़ने पर अजाब दिया हो। कोई एक कौम भी ऐसी नहीं है जिसको तहज्जुद छोड़ने पर अजाब दिया हो। कोई एक कौम भी ऐसी नहीं है जिसको सुबह शाम की तस्बीहात छोड़ने पर अजाब दिया हो। कुरान कहता है फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबी, जितनी कौमों को तबाह किया उनके गुनाह की वजह से किया है, नाफरमानी की वजह से किया है। और वो नाफरमानी क्या थी? तमाम कौमों में एक ही चीज थी कि उन्होंने पैगंबर के जो सफीर, अल्लाह के जो सफीर थे, अल्लाह का जो पैगाम लेके दुनिया में आए थे, उनकी बातों को वैल्यू नहीं दी, उनकी बातों को अहमियत नहीं दी। याद रखो, अल्लाह की नज़र में सबसे ज्यादा वैल्यू इस चीज की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ऑर्डर दे के गए हैं, क्योंकि ये आपका ऑर्डर नहीं है, ये किसका ऑर्डर है? अल्लाह का ऑर्डर है। और हमारी नजर में सबसे कम वैल्यू किसकी है? अल्लाह ने क्या कहा है? अल्लाह सिर्फ ये देखता है अपने बंदों में कि ये मुझे कितना फॉलो कर रहे हैं, इसके अलावा अल्लाह को हमसे कोई गरज नहीं है। ये दिमाग में अच्छी तरह ये बात बिठा लेनी चाहिए। अल्लाह ये भी नहीं देख रहा कि तुम इंसानियत की खिदमत कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तुम जमीन में कैसे रह रहे हो। अल्लाह ये देख रहा है कि मेरी कितनी मानते हो, इंसान की खिदमत भी मेरे कहने पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बस। तो अल्लाह ये देखता है कि मैंने जिस चीज से रोका उससे रुकते हो या नहीं रुकते। दुनिया में खुशकिस्मत तरीन इंसान वो है जो मौत से पहले पहले अल्लाह को भी मान ले और अल्लाह की भी मान ले, और ये तकब्बुर छोड़ दे कि मैं नहीं मानूंगा। तो अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह अभी तुम्हें अपनी रहमत से मायूस नहीं कर रहा है, तौबा करो। तौबा किस चीज से होती है? गुनाहों से। बहुत से लोग दीन की तरफ आना शुरू करते हैं, गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। कौन से गुनाह हैं जिनको कुरान ने बहुत एहतमाम से बयान किया, हदीस ने बहुत एहतमाम से बयान किया? वो गुनाह आज हमारे मुआशरे में बहुत तेजी से फैल गए। इस रमजान के गुजरने से पहले पहले तौबा करें, उन तमाम जराइम से तौबा करनी। उन गुनाहों में सबसे पहला गुनाह है नमाज का कज़ा कर देना। अल्लाह ने इसकी कीमत पे इजाजत, बोले ना भाई। एक चीज जहन में आती है, इतने सारे लोग बेनमाजी, इतने सारे लोग हैं जो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, क्या ये सारे जहन्नम की आग में जलेंगे? ये चीज इंसान को परेशान करती, वसवसा डालती कि जहां इतने सारे लोग हैं, ये कैसे अल्लाह इनको उठा के आग में डाल दे। दुनिया में आज भी शिर्क करने वाले
तौहीद परस्तों से ज्यादा हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो खुदा के मुनकिर हैं, बहुत से लोग हैं जो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, बहुत से लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, बड़े बड़े अहकाम का इनकार कर देते हैं। तो शैतान इंसान के दिल में वसवसा डालता है कि क्या अल्लाह इतने सारे लोगों को जहन्नम की आग में डाल देगा। इस वसवसे का जवाब कुरान बार बार देता है, बार बार वो जवाब ये देता है कुरान कि लअम्लअन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। लोगों एक बात खूब समझ लो, मैं जहन्नम को इंसान और जिन्नात से भर दूंगा। इस टेंशन में मत रहो, इस फिक्र में मत रहो कि इतनी बड़ी जहन्नम में अल्लाह इतने सारे लोगों को कैसे डालेगा। ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अल्लाह फरमाते हैं मुझ पर ये काम बहुत आसान है, मैं खुदा हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। तुम और तरह से सोचते हो, मैं और तरह से सोचता हूँ। मैं डाल दूंगा जहन्नम में, आग में फेंक दूंगा मैं। यही चीज इंसान को गाफिल करती है कि वो भी नमाज नहीं पढ़ता, वो भी नमाज नहीं पढ़ता, वो भी नहीं पढ़ता, तो मैंने ना पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे अल्लाह उसको आग में डालेगा आपको भी डाल देगा, कोई मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए। ये जहन्नम है क्या जिससे हमें कुरान डराता है, ज़ालिका युखव्विफुल्लाहु बिही इबादहु। जहन्नम की आग वो चीज है कि अल्लाह उसकी तरफ इशारा करके बताते हैं कि ये वो आग है जिससे अल्लाह अपने नेक बंदों को डराता है। उन बंदों को जो अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हैं उनको डराता है अल्लाह। अक्लमंद लोग इस आग से डर जाते हैं और अहमक और बेवकूफ बातें बनाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। उलमा कहते हैं कि जहन्नम की आग असल में अल्लाह के गजब का इजहार है, अल्लाह के गजब का इजहार है। और ये जो अल्लाह ने काफिर के लिए हमेशा की जहन्नम रखी, उसकी वजह भी ये है कि अल्लाह का गजब उस पर हमेशा रहेगा, वो गजब ठंडा नहीं होगा, क्योंकि उसके ठंडा होने की कोई वजह नहीं है। अल्लाह इंसान को मोहलत देता है, मोहलत देता है, सुधर जा सुधर जा सुधर जा, वो नहीं सुधरता तो फिर अल्लाह का गजब भी लामुतनाही शुरू होता है। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर। कुरान कहता है हम क़यामत के दिन इनसे कहेंगे क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिसमें नसीहत हासिल करने वाला नसीहत चाहता तो नसीहत हासिल कर लेता। इतना टाइम तुम्हें सोचने के लिए नहीं मिला था क्या? बालिग होता है इंसान, उसके बाद भी सोचने का टाइम मिलता है। बहुत सारी चीजों के लिए सोचने का टाइम मिला आपको, बहुत सारी चीजों के लिए। बिजनेस कैसे करना है, कारोबार कैसे करना है, इलाज कहाँ से कराना है, बाप के साथ कैसे चलना है, माँ के साथ कैसे चलना है, बीवी के साथ कैसे चलना है, महल्ले वालों के साथ कैसे चलना है, पुलिस वाला जब आए तो उससे कैसे बात करनी है। ये चीजें सीखता है ना इंसान। बहुत सी चीजों के लिए आपको अल्लाह ने टाइम दिया सोचने के लिए। सोचो बैठ के। अल्लाह कहते हैं मैंने इतनी उम्र दी थी कि तुम मेरी आयतों में गौर करना चाहते, इस्लाम के बारे में गौर करना चाहते। इतना टाइम मैंने तुम्हें दिया था कि तुम सोच के दुरुस्त नतीजे तक पहुंच जाते। इतना टाइम दिया था मैंने, तो सोचता ही नहीं है। जो जिस डगर पे चल रहा है वो चलता, जो गाने सुन रहा है वो सुनता रहेगा, जो नमाज छोड़ रहा है वो छोड़ता रहेगा, जो दाढ़ी काट रहा है वो काटता रहेगा, जो बाप को सता रहा है वो सताता रहेगा, जो माँ को सता रहा है वो जिस चीज की लत पड़ गई उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, पीछे नहीं हटने के लिए तैयार। इबादतें भी वो हो रही हैं जो हमारे कल्चर का हिस्सा है। जितना कल्चर इजाजत दे रहा है, जितना खानदान मुआशरा प्रोमोट कर रहा है, उससे ज्यादा जो नहीं है मुआशरे में वो चीज ही नहीं है, वो इबादत है ही नहीं। तो अल्लाह अपने अजाब से अपने बंदों को डराता है। युखव्विफु बिही इबादहु। कुरान में अल्लाह ने जहन्नम की आग का बहुत ज्यादा तज़किरा किया है। देखो अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो गुनाहों से तौबा करते हैं, जो तौबा नहीं करते अल्लाह का उनके लिए न गफूर होने का वादा न रहीम होने का वादा। उनके लिए तो अल्लाह ऐलान करता है अजीजुन ज़ुंतिकाम, वो जबरदस्त गालिब और इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह अगर ऐसा गफूर रहीम होता जैसा हमने समझा हुआ है तो कौम लूत को उल्टा देके पटक के हलाक थोड़ी करता। वो कैसे तबाह की अल्लाह ने कौम लूत को। और जब अल्लाह किसी कौम के हलाक करने का इरादा करते हैं, किसी फर्द के हलाक करने का इरादा करते हैं, तो अल्लाह कहते हैं पहले मैं उसको ढील देता हूँ, खूब नेमतें देता हूँ, और वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाता है कि मेरा खुदा मुझसे राजी है, वो मुझे नहीं पकड़ेगा।
हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जब तबाह किया गया है, उसका अंदाज देखें। कुरान कह रहा है हमने खूबसूरत नौजवानों को लूत अलैहिस्सलाम के पास भेजा, फरिश्तों को इंसानी शक्ल में। कौम में लड़कों से बदफेली की आदत थी। वजाअ अहलुल मदीनति यस्तबशिरून, सारे शहर वाले खुशी में दौड़ते हुए आए। गुनाह उनके लिए आसान कर दिया गया। ऐसा लगा कि उनको कि हमारे लिए गुनाह करना आसान है। लूत अलैहिस्सलाम उनसे कह रहे हैं, हाउला ये ज़ईफ़ी, ये मेरे मेहमान हैं, मेरी इज्जत का ख्याल करो। कौम जवाब में कह रही है, अवलम नन्हका अनिल आलमीन, हमने आपको मना किया था किसी अननोन पर्सन को आप घर में दाखिल होने ना दें। लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, लौ अन्न ली बिकुम कुव्वतन औ आवी इला रुकनिन शदीद, काश मेरा कोई कबीला होता, खानदान होता, मैं तुमसे लड़ता। काश मेरे बाजुओं में कुव्वत होती, मैं तुमसे लड़ता। किस कदर परेशान हो रहे हैं लूत अलैहिस्सलाम। और कुरान कह रहे हैं कौम की हालत क्या है, यस्तबशिरून, खुशियां मना रहे हैं कि गुनाह के हमारा कैसा मौका मिल गया। आज भी बेहयाई बहुत तेजी के साथ फैल रही और इंसान इस पे खुश है कि गुनाह करना मेरे लिए मुश्किल के बजाय आसान हो रहा है। गरीब आदमी की भी दस्तरस में गुनाह करना ये खुशकिस्मती की बात नहीं है मेरे भाई, ये बहुत बड़े अल्लाह के अजाब की बात है कि अल्लाह गुनाह को हमारे लिए आसान कर रहा है। तो कुरान कहता है कि जब लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हुए तो उन फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम से कहा, या लूत इन्ना रुसूलु रब्बिक, हम इंसान नहीं हैं, हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। लन यसिलु इलैकी, आपकी तरफ नहीं आएंगे, आप अपनी कौम को लेकर रातों रात निकल जाएं। फिर अल्लाह क्या फरमाते हैं, फजअलना आलियाहा साफिलहा, हमने उस बस्ती के ऊपर के हिस्से को पलट के नीचे कर दिया। ये भी अल्लाह है जिसको हम कहते हैं गफूर भी है, रहीम भी है, बंदों पर मेहरबान ये भी है, लेकिन उस अल्लाह ने बस्तियों को भी उल्टा है। वही अल्लाह जिसको हम रहमान और रहीम कहते हैं सुबह शाम, जिसको हम गफूर और रहीम कहते हैं, जिसको हम अपने बंदों पे बड़ा मेहरबान कहते हैं, उसी अल्लाह ने फिरौन को जब एक पानी में गोता दिया है और फिरौन ने जवाब में कहा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह पे ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाई, तो अल्लाह को उस पर तरस नहीं आया। वही अल्लाह जिसको हम कहते हैं गफूर है, अपने बंदों पर मेहरबान है, बहुत रहमान है, बहुत बंदों पर शफीक है, माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला, उस अल्लाह को अपनी मखलूक फिरौन पर उस मौके पे तरस, बोलो भाई, नहीं आया। वो चीख रहा है मैं तौबा करने के लिए तैयार हूं, अल्लाह ने कहा नहीं, आल आना, अब नहीं बख्शूंगा, और आइंदा इससे बड़ा अजाब आएगा। अब तो तू ये समझ रहा है कि तू पानी में डूब रहा है, ये तो अजाब की पहली सीढ़ी है। इस पानी के अंदर तू दाखिल होगा, तेरा सांस घुटेगा, तेरा दम घुटेगा, उससे तेरी मौत वाक़ई होगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, अन्नार युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया, ऐसी आग में तुझे दाखिल करूंगा, सुबह भी जलाया जाएगा और शाम को भी, और ये क़यामत तक अजाब होगा। जब मैदान हशर में हिसाब के लिए खड़ा होगा तो अगला स्टेप इससे भी ज्यादा सख्त होगा। वयौम तक़ूमुस्साअ, जिस दिन क़यामत कायम होगी, अदखिलू आला फिरऔन अशद्दल अज़ाब, अल्लाह कहेगा कि इस फिरौन को इससे भी ज्यादा सख्त अजाब में दाखिल कर दो। ये वही अल्लाह है जो बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। ये वही अल्लाह है जो मूसा को फिरौन के पास भेजते हुए कह रहा है, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, ए मूसा फिरौन से नरम लहजे में बात करना, सख्त लहजे में बात नहीं करना। हालांकि फिरौन हजारों बच्चों को ज़बह कर चुका था, उनकी चीखों पुकार भी अल्लाह के सामने, उनकी माओं का रोना भी अल्लाह के सामने। कैसे माओं की गोद से लेके बच्चों को छुरियों से काटता होगा, आप थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को सामने रख के तसव्वुर कर लिया करो, क्या माओं की बद्दुआएं उस फिरौन पे लगती होंगी। मगर एक तरफ अल्लाह ऐसा रहमान है
कि मूसा से कह रहा है इतने जालिम के साथ भी जब आपने दावत देनी है सख्त लहजे में बात नहीं करना, ऐसा ना हो वो बिदक जाए आपकी दावत सुन के। नरम लहजे में बात करना, लअल्लहु यतज़क्कर, शायद तौबा की तौफीक मिल जाए, शायद कोई सीधे रास्ते पे आ जाए। ये अल्लाह की रहमत का पहलू है कि इससे ज्यादा रहमत किसी की हो नहीं सकती। इतने बड़े जालिम, और मुशरिक नहीं था, मुशरिक तो दूसरों को खुदा के साथ शरीक करता है। फिरौन का जुर्म इतना बड़ा कि वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं सबसे बड़ा रब, इस कायनात का खुदा मैं हूं और मैं सबसे बड़ा रब हूं, बाकी सारे मुझसे छोटे हैं। लेकिन अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी रहमत कि मूसा कलीमुल्लाह को कहा जा रहा है कि फिरौन से सख्त लहजे में बात। दूसरी तरफ वो पहलू भी है कि अब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि ना 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 ना, अभी पानी में गर्क होगा, उसके बाद आग में सुबह शाम जलाया जाएगा, और क़यामत जब कायम होगी तो जहन्नम में इससे भी ज्यादा सख्त अजाब में तुझे डालूंगा। और फिर कुरान कह रहा है वही यतहाजून फिन्नार, हम तुम्हें मुस्तकबिल की बात बताते हैं। एक वक्त होगा ये फिरौन अपने लाहो लश्कर के साथ जहन्नम की आग में ये चीख रहे होंगे और कह रहे होंगे फयक़ूलु दुआफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, इनके जो कमजोर लोग थे, जो अपने हुक्मरानों की मान के चला करते थे अल्लाह की नाफरमानी में, वो कह रहे होंगे इन्ना कुन्ना लकुम तबअन। फिरौन और उसके दरबारियों से कहेंगे दुनिया में हम तुम्हें फॉलो किया करते थे, हम तुम्हारी इत्तिबा किया करते थे। इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, हमारा कोई काम दुनिया में अटका करता था तो तुम्हारे पास फाइल जमा कराया करते थे कि हमारा ये अटका हुआ काम करा दो। तो क्या अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, हम तुमसे ये नहीं कह रहे कि इस जहन्नम की आग को हमसे हटवा दो, ये तुम्हारे बस में नहीं है। इस आग का कुछ हिस्सा हमसे कम करवा दो, कुछ हिस्सा हमसे कम करवा दो। अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए उस आग से, कुछ हिस्सा इस आग का हम पे ठंडा करवा दो। वो जवाब में कहेंगे इन्ना कुल्लुन फीहा, हम अगर इस आग से बाहर होते तो शायद तुम्हारी फरियाद सुन के कम करवाते। जिस आग में तुम जल रहे हो हम भी उसी आग में तुम्हारे साथ जल रहे हैं, तो हम कैसे कम करवा सकते हैं। ये भी अल्लाह है जिसको हम सुबह शाम रहमान और बोलो भाई रहीम। आज अल्लाह का खौफ खत्म, हर गुनाह किया जा रहा है, अल्लाह गफूर रहीम। गाने सुने जा रहे हैं, अल्लाह बख्शने वाला है। जिना किया जा रहा है, अल्लाह बख्शने वाला है। इंटरनेट पर फुहुश बेहुदा फिल्में सुबह शाम देखी जा रही है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो बख्शने पर आएगा तो ऐसे ही बख्श देगा। उसने कब कहा है कि मैं ऐसे ही बख्श दूंगा भाई? कौन सी आयत में लिखा हुआ है, कौन सी हदीस में? बाप के साथ ऊंची आवाज से बात होती है और औलाद इस खुशफहमी में होती है कि अल्लाह बोलो बख्श दे। जिस बाप और माँ का ये एहतराम बताया गया कि अगर नमाज पढ़ रहे हो तो उनकी पुकार पे नमाज तोड़ के जवाब दो, उस बाप और माँ को घर में सताया जाता। बाप जब तक जवान हो तो उसको औलाद नचोड़ती, जब बूढ़ा हो गया अब किसी काम का नहीं है उसको सताते हैं बुढ़ापे में। बहुत हो रहा है घरों के अंदर। शौहर जब तक काम का हो औरत उसको नचोड़ती है, जब बुढ़ा हो गया तो बेटों के साथ मिलके उसको सताती है। बहुत हो रहा है घरों में, बहुत देखा है हमने घरों में। जब तक जवान था कमा रहा था ठीक है, अब चूंकि रिटायर हो गया अब बीवी के किसी काम का नहीं है, तो नाफरमान औरत क्या करती है, अपने बेटों के साथ मिलके अपने शौहर को बोलते क्यों नहीं भाई, सताती। ठीक है सब नहीं होती लेकिन होती भी हैं। ऐसी जगह आपका निकाह हो गया कि लड़की के पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, तो खौफ नहीं है, तो ऐसे लोग ऐसी कमजोर औरत पे जुल्म करना शुरू कर देते हैं ये सोच के कि कोई पूछने वाला नहीं है। कुरान के अल्फाज देखो, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह ने क़यामत की होलनाकियों का अजीब नक्शा खींचा है। इज़ा शम्सु कुव्विरत, अंदाज देखें कुरान का, बात क्या चल रही है, कुरान एकदम क्या टॉपिक ले आता है। इज़ा शम्सु कुव्विरत, एक दिन आएगा ये सूरज बेनूर हो जाएगा। इज़ा शम्सु कुव्विरत वइज़न नुजूमुन कदरत, सितारे बेनूर हो जाएंगे। वइज़ल जिबालु सुय्यिरत, पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। वइज़ल जिबालु सुय्यिरत इज़ा शम्सु कुव्विरत वइज़न नुजूमुन कदरत वइज़ल जिबालु सुय्यिरत वइज़ल इशारु उत्तिलत वइज़ल वहूशु हुशिरत वइज़ल बिहारु सुज्जिरत। कुरान होलनाकियां बयान कर रहा है, समंदरों में आग लग जाएगी, पहाड़ों को अपनी जगह से
हटा दी, जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है ये सारा उल्टा हो जाएगा, ये सारा निजाम। आगे कुरान क्या कहता है, व इदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जिस दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा, बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया था। अब आयतों में आपको बज़ाहिर कोई मुनासबत नजर नहीं आएगी। इधर पहाड़ की बात हो रही है कि जगह से हटा दिया जाएगा, इधर समंदर की बात हो रही है कि उसमें आग लगा दी जाएगी, इधर 10 माह की गाबन ऊंटनियों की बात, इशार व तिलत, ऊंटनी जो 10 माह की गाबन होती है ना, अरब के यहाँ सबसे कीमती माल होता था कि अभी ये बच्चा जनने वाली है, अल्लाह फरमाते हैं उसका मालिक उसको अपने हाल पे छोड़ देगा। ऐसी वहशत, कहां ऊंटनी, कहां पहाड़, कहां सूरज, कहां चांद। और कुरान फौरन क्या कहता है, जिस दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा, बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। इंसान हैरान होता है, पहाड़ के हटने की बात, समंदरों के जलने की बात, सूरज और चांद के बेनूर होने की बात, इसमें जिंदा बच्ची का तस्करा कैसे आ गया, इसका क्या आपस में लिंक है? ये टॉपिक अल्लाह ने अचानक चेंज क्यों कर दिया? ये कैसा अजीब टॉपिक है ना। अल्लाह कह रहा है सूरज चांद खत्म, समंदरों में आग लग जाएगी, कीमती माल लोग भूल जाएंगे, और जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा, बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। कोई टॉपिक में मुनासबत है? एक बात समझाने के लिए ना, कुरान का असल हदफ ये समझाना था कि एक दिन आएगा कि जिस बाप ने अपनी मासूम बेटी को बेटी होने की वजह से दफन किया, अल्लाह उस बच्ची को अदालत के कटहरे में खड़ा करके पूछेगा, बता तेरा जुर्म क्या था। बच्ची कहेगी ये जुर्म था कि तूने मुझे बेटी बनाया है, बेटा नहीं बनाया। अल्लाह उसके बाप को जहन्नम की आग में डालेगा। तो कुरान ये बता रहा है कि जैसे सूरज कभी बेनूर नहीं होता, लेकिन बेनूर हो जाएगा। बड़े बड़े पहाड़, दुनिया में हर चीज अपनी जगह से हिलती है सिवाय पहाड़ों के, वो लाखों हजारों साल से एक ही जगह कायम रहते हैं। दुनिया में हर चीज में आग लगती है मगर पानी में आग नहीं लगती। तो अल्लाह ये समझा रहे हैं कि दुनिया में हर एक पे मुकदमा चलता है, मगर उस पे जिसका कोई पीछे पूछने वाला हो, जो मासूम बच्ची जिसके लिए उसका बाप मुकदमा करता, अगर वो बाप ही उसको कत्ल करके जमीन में डाल दे, उस बच्ची का पीछे पूछने वाला कोई नहीं है। तो जो खुदा सूरज को बेनूर करेगा, हालांकि सूरज कभी बेनूर नहीं होता, जो खुदा पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देगा, हालांकि पहाड़ अपनी जगह से कभी भी नहीं हिलते, जो खुदा समंदरों में आग लगा देगा, हालांकि समंदरों में आग नहीं लगती, वो खुदा ऐसा मुकदमा चलाएगा जिसका मुकदमा दुनिया में कभी किसी ने उसका तसव्वुर नहीं किया होगा। वो मुकदमा क्या कि बच्ची को खड़ा करके कहेगा कि तेरे लिए कभी कोई मुकदमा करने वाला हो नहीं सकता था, क्योंकि जो मुकदमा करता वही तेरा कातिल है। तो आज जैसे सूरज बेनूर हो रहा है और समंदरों में आग लग रही है और पहाड़ अपनी जगह से हिल रहे हैं, आज ये बच्ची खड़ी होकर अपने बाप के खिलाफ मुकदमा करेगी और मैं इसकी पुकार को सुनूंगा और इस मजलूम का साथ दूंगा क़यामत के दिन। तो अल्लाह इन आयतों में बता रहा है कि अल्लाह का हिसाबो किताब का निजाम कमजोर नहीं है। दुनिया की अदालत से, दुनिया के मुकदमों से बच सकते हो। माली हाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कुरान कहते हैं अपना नामे आमाल देख के कहोगे ये कैसी रिपोर्ट कार्ड है, कैसा रिजल्ट है कि इसने मेरी जिंदगी के किसी एक पहलू को भी अधूरा नहीं छोड़ा। हर चीज, अगर किसी चट्टान में बैठकर कोई गुनाह किया, अंधेरे में तन्हाइयों में दरवाजे बंद करके कोई मामूली सा जुर्म किया या कोई नेकी की, ये उसको भी अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। तो भाई अल्लाह का निजाम हल्का नहीं है, वो बहुत मजबूत निजाम है उसका। और अल्लाह ने ये सारा निजाम जो बनाया और अल्लाह ने जो हजारों पैगंबरों को भेजा और कुरान में जहन्नम की वईदें और जन्नत की खुशखबरियां दी, इसलिए नहीं दी कि आपको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप नमाज पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ेंगे अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो अल्लाह गफूर रहीम है। आप बहनों की विरासत दें ना दें, दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देंगे तो अल्लाह गफूर रहीम है। आप अपने बाप और अपनी माँ से
आवाज आहिस्ता करके बात करें या ना करें, आपकी मर्जी है। करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो अल्लाह गफूरुर रहीम है, लैलतुल कदर में बख्श देगा वो आपको। आपकी मर्जी कि आप यतीम का माल, जो आपका छोटा भाई है, विरासत जिसकी पूरी पूरी बनती है, आप बड़े होने का नाजायज फायदा उठा के उस छोटे की विरासत खा जाते हो। आपकी मर्जी है, नहीं खाओगे तो सवाब मिलेगा, खा जाओगे तो लैलतुल कदर में सबकी बख्शिश हो जाएगी, शबे बारात में हो जाएगी बख्शिश, ईद के दिन बख्शिश हो जाएगी, रमजान में बख्शिश हो जाएगी। आप अगर जुम्मे के दिन मर गए तो आपकी बख्शिश हो जाएगी, आप अगर लैलतुल कदर में मर गए तो आपकी बख्शिश हो जाएगी। अगर इस तरह से मेरे भाई बख्शिशों का निजाम होता तो कुरान इतनी वईदें ना सुनाता। वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, ये ना बताता कि जिस दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची को जिंदा की करके अल्लाह पूछेगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। फिर कुरान ये ना कहता कि जो यतीम का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम के अंगारे डाल रहे हैं। फिर कुरान ये ना कहता ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसाअ करहा, ऐ ईमान वालो तुम्हारे लिए औरत की विरासत खाना हलाल नहीं है। फिर कुरान ये ना कहता इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, गुनाह करो लेकिन ये दिमाग में रख के अन करीब इसका बदला तुम्हें मिलने वाला है, इसकी सजा तुम्हें मिलने वाली है, तुम्हारे खिलाफ केस चलेगा, इसकी सजा मिलेगी। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना, अन करीब, ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी इसकी सजा तुम्हें मिलने वाली है। आज अल्लाह के गफूरुर रहीम होने का जितना गलत मतलब लिया और बताया जा रहा है, शायद ये चीज अल्लाह के गजब को जितनी दावत दे, इतना कोई और जुर्म अल्लाह के गजब को दावत नहीं देगा। इतना गलत मतलब। भाई लैलतुल कदर में बख्शिशें होती हैं, गुनाह पहले छोड़ना पड़ेगा आपको, आप इस खुशफहमी में ना रहें। रमजान में बख्शिशें होती हैं, लेकिन हमारे नबी ने फरमाया बहुत से रोजेदारों को रमजान में भूख के सिवा कुछ भी हासिल, बोलो ना भाई, नहीं होता। एक बालिश जमीन जिसने किसी की हथियाई, फरमाया सातों जमीनों का तौक अल्लाह इसकी गर्दन में डालेगा। ना मुआमलात सही हैं, पैसे दे के आप तजर्बा करके देख लें, कभी वक्त पे वापस, बोलो ना, नहीं करे। ये क्या है? ये उस जहन्नम की आग से गफलत। सहाबा किराम डरा करते थे। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उस आग को इस आग से ज्यादा गर्म बनाया है। सहाबा किराम की ऐसी कैफियत हुई, तिरमिज़ी की हदीस है, इस तरह अल्लाह के खौफ से रोने लगे कि जैसे कोई हांडी खोल रही होती। या अय्युहन्नास इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। देखो अल्लाह फरमाते हैं लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ने वादे किए ना, मार के खत्म नहीं करूंगा, एक दिन अपने सामने खड़ा करके हिसाब व किताब लूंगा। अल्लाह बार बार याद दिलाता है, लोगों अल्लाह का वादा सच्चा है। तो अल्लाह तुझे ये बताने की क्या जरूरत है कि मेरे वादे सच्चे हैं? जब तूने कह दिया तो अल्लाह को माज अल्लाह झूठ तो नहीं बोलता। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस अल्लाह के वादे के बारे में धोखे में डालेंगी और तुम्हें वो ये दिखाएंगी कि अल्लाह का वादा सच्चा नहीं है। अल्लाह ने माज अल्लाह सियासी वादे किए, ये सच्चा वादा नहीं है। वो कौन सी चीज धोखे में डालेगी? फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, फरमाए इस दुनिया की तरक्की, दुनिया की जाहिरी चमक धमक, तुम्हारे यहाँ से लोग होंगे जो बातें करेंगे, गोरा चांद पे पहुंचने की बातें कर रहा है और मुसलमान जन्नत और जहन्नम के चक्कर में उलझे हुए हैं। वो लेबॉर्टरियों में क्या क्या बना रहे हैं, मुसलमान जन्नत जहन्नम से बाहर नहीं निकलते, वो ये कर रहे हैं, मुसलमान जन्नत और जहन्नम में पड़े हुए हैं। अल्लाह फरमाती दुनिया की जो जिंदगी है, जिसने काफिर को धोखे में दिया, यही जिंदगी किसको धोखा देगी? यही तुम्हें धोखा देगी। इस जिंदगी में जब तुम तरक्की जितनी किस्में देखो, चांद पे पहुंचने की, मरीख पे पहुंचने की, खलाई सैयारों से छलांगे लगाने की, इस दुनिया में एक चीज गौर कर लेना, इसके आगे मौत है जो इस सारी तरक्की को चंद सेकंड और मिनटों में खाक में मिला के रख देगी। ये ऐसी तरक्की है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी इमारत को चंद घंटों में जमीन बोस कर देती है। इसलिए इसमें तरक्की करना, मगर इस तरक्की को असल मत समझना और इस दुनिया से दिल मत लगा के अल्लाह से गाफिल ना हो जाना। तो ये बहुत बड़ा फॉल्ट है इस दुनिया के अंदर। और ये फॉल्ट समझ में उस वक्त नहीं आता, उस वक्त तक जब तक खुद अपने ऊपर भुगतता नहीं है इंसान। जिस पर जब तक मौत आती नहीं है ना, उस वक्त तक उसकी समझ में मौत
जो मौत को अपनी आंखों से नहीं देखता ना, उस वक्त तक उसकी समझ में मौत आती नहीं है, उस वक्त तक नहीं आती। वो अटका रहेगा, उसका दिल प्लॉटों में, गाड़ियों में, बंगलों में, दौलत में अटका रहेगा। हत्ता कि कैंसर का मरीज होगा ना, डॉक्टर कह देंगे 6 महीने रह गए हैं, मगर दिल दुनिया से उसका भी नहीं निकलेगा, वो फिर इसी में लगा रहेगा। ऐसे पेशेंट हमने देखे हैं, डॉक्टर ने कह दिया 6 महीने रह गए, 7 महीने रह गए, 8 महीने रह गए, लेकिन उनका ख्याल ये कि अभी हम इतने आराम से निकलने वाले नहीं है यहां से। उनकी पे भी गफलत। भाई तुम तो तौबा कर लो। कुरान के अल्फाज देखें, कुरान कहता है वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहु अन्हु। कितने लोग ऐसे होंगे कि जब जहन्नम की आग को अपनी आंखों से देखेंगे तो अल्लाह से कहेंगे एक दफा दुनिया में भेज दे। अल्लाह कहते हैं कि ये ऐसे बदबख्त लोग हैं कि अगर अल्लाह ने इनको दुनिया में भेजा तो ये जो जुर्म कर रहे थे ना वही दोबारा करना शुरू कर देंगे। इसी उम्मीद पे करेंगे कि शायद कल मैं तौबा कर लूं, शायद कल मैं तौबा कर लूं। रातों को अपनी दुआओं में अल्लाह से जहन्नम की आग से पनाह मांगने का मामूल बनाए। ये चीज आज हमारी जिंदगियों से निकल गई। वल्लदीना आमनू मुशफिकून मिन्हा, फरमाया काफिर मांगता है कि कहाँ है वो जहन्नम, कहाँ है वो आखिरत, दिखाओ मुझे। फरमाया और मोमिन उससे खौफ करता है, उससे डरता है, मुतालबा नहीं करता। तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, लअम्लअन्न जहन्नम, मैं भर दूंगा इंसानों से और जिन्नात से जहन्नम को। अल्लाह के लिए ये इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। फिर कुरान ये भी कहता है कि अल्लाह पर ये काम मुश्किल नहीं है। ये क्यों कहा अल्लाह ने कि अल्लाह पे ये काम मुश्किल नहीं? जाहिर है जिसने आसमानों और जमीनों को बनाया, सारी कायनात को बनाया, उसके लिए क्या मुश्किल है किसी को यहाँ से उठा के वहां फेंक दे। लेकिन अल्लाह ये लफ्ज इसलिए बयान करता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अल्लाह ऐसा नहीं कर सकता। इतने सारे इंसानों को कैसे डालेगा? क्या उसका दिल नहीं है? क्या उसको रहम नहीं आएगा? इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि नहीं आएगा रहम। ये तुम खुशफहमी में मुब्तला हो कि मुझे जितना रहम आना था मुझे आ गया। ये रहम ही तो है। कितनी कितनी मोहलत देता है वो, बार बार तौबा का मौका देता है। 1000 बार भी गुनाह किया, 1000वीं बार तौबा करोगे इसी तरह कबूल करेगा जैसे पहली दफा तौबा कबूल की थी। ये रहम ही तो आया था। अब तुम ये चाह रहे हो कि वो इतना रहीम बन जाए कि आप जो मर्जी करते रहो, वो बख्शता रहे तुम्हें। इस खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत, बोलो भाई नहीं, ऐसा नहीं। अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार। अंदाज देखें कुरान का। कुरान कह रहा है क्या तुम ये समझते हो कि नेक और बुरे लोगों का अंजाम सेम कर दूंगा? देखो, या तो आखिरत में जन्नत है या जहन्नम, तीसरी कोई जगह नहीं है अंजाम के एतबार से, तीसरी कोई जगह नहीं। या तो इधर या, बोले ना भाई, तीसरी कोई जगह नहीं। तो अल्लाह फरमाते हैं अगर मैंने सभी को बख्शना है तो इसका मतलब जो बेचारे गुनाहों से बच रहे हैं वो बेवकूफ है फिर ना। यही मतलब हुआ ना। वो तो पागल हैं, वो रमजान के रोजे रख रहे हैं, वो रातों को अल्लाह के सामने खड़े होकर पनाहे मांग रहे हैं अल्लाह से, वो माली मामलात में हराम से बचते हैं, उनके दिल में मेरा खौफ है, वो मुझे खुश करने के लिए गरीबों को खिलाते हैं। वो अम्मन हुआ कानितुन आना अल्लैली, अल्लाह फरमाते हैं भला वो आदमी जो रात को उठ के मुझे पुकारता है, साजिदम व काइमा, कभी सजदे में कभी क़याम में, यहज़रुल आखिरा, आखिरत से डरता है वो, वयरजू रहमत रब्बी, रब से उम्मीदें भी लगा के बैठा है और आखिरत से डरता है। यानी खाली उम्मीदों पे नहीं चल रहा, खौफ भी है। तो भला उसको, और जो सारी रात सोता रहता है, जो सारी रात ड्रामे फिल्में देखता रहता है, जो सारी रात स्नूकर क्लब पे बैठा रहता है, जो सारी रात बाप और माँ को सताता है, जो सारी रात गुनाहों में जिना में वक्त गुजारता है, तो तुम क्या समझते हो दोनों को मैं एक जैसा कर दूंगा? है भाई, दोनों का अंजाम इसको बख्श दूंगा, चल भाई छोड़, बस बख्शिश हो गई, कोई मैं बहुत गफूर हूं, बहुत बड़ा हूं। लैलतुल कदर को दोनों जाग लिए थे तो अब दोनों एक जैसे हो गए। बहुत मुश्किल है बात, सब बहुत मुश्किल। लैलतुल कदर में चूंकि दोनों जाग लिए थे, अब दोनों क्या हो गए हैं भाई? सेम। तो अल्लाह कहते हैं अम नजअल, भला हम ऐसा करेंगे? हमें तुमने ये समझा हुआ है? ऐसी बेइंसाफी, ऐसी धांधली तो दुनिया में कोई करप्ट तरीन हाकिम नहीं करता। अदलो इंसाफ का बादशाह ऐसा कैसे कर सकता है? खौफ पैदा करने की जरूरत है। जिन गुनाहों की तरफ हम जा रहे हैं और बगैर किसी ब्रेक के चलते चले जा रहे हैं, बर्दाश्त बिल्कुल खत्म। कुरान नेक लोगों की सिफत बयान करता है, अल काज़िमीन अल गैज़, गुस्से के कड़वे घूंट को पीते हैं। ये बाप के सामने गुस्सा नहीं, माँ के सामने नहीं, अपने बड़ों के सामने नहीं। आज छोटों पे बर्दाश्त कर लेता है, ताकतवर है, और बड़े पे बर्दाश्त
नहीं करता। मैं कहता हूं जितनी बॉस की बर्दाश्त करते हो उसका 10वां हिस्सा अगर बाप की बर्दाश्त कर लो तो शायद बख्शिश हो जाए। वो बॉस तुम्हारा कुछ नहीं लगता, वो सिर्फ पैसे देता है तुम्हें, पैसों के लिए रखा हुआ है। जिस दिन तुमने देखो सऊदी अरब से 20-20 साल लोग जॉब कर रहे होते हैं, जॉबलेस होके यहाँ नजर आते हैं। मैं पूछता हूँ यार आप तो 20 साल से एक सेठ के पास मुलाजमत कर रहे थे, क्या हुआ? कहते हैं यार वो मुझे गुर्दों का कोई मसला खड़ा हो गया था, फौरन कंपनी ने निकाल दिया। कहता हूँ यार 20 साल आपने जिस कंपनी से वफा की है, गुर्दों के थोड़े से मसले पे उस कंपनी ने आपको निकाल दिया, तो आपको टेंशन नहीं? कह रहे टेंशन किस बात की भाई, वो मुझे मुलाजमत के लिए रखा था, अब मैं हार्ड वर्किंग कर नहीं सकता तो उन्होंने निकाल दिया। बिल्कुल सही किया। बॉस ने मुझे कहा कि रिजाइन दे दें आप, मैंने दे दिया रिजाइन। जिन्होंने अपने मफाद के लिए रखा हुआ है, जहां आपको कोई बीमारी हुई फौरन आंखें उन्होंने फेर ली, उनके साथ तो ऐसी वफा है यार। 20 साल में कभी बॉस से एक दफा भी फड्डे की नौबत, बोलो ना, 20 साल में एक दफा भी बॉस से फड्डे की नौबत नहीं आई। और जो बाप आप चाहे लंगड़े हो, लूले हो, अंधे हो, काणे हो, बहरे हो, फालिसदा हो, वो बाप आपको कभी घर से कभी नहीं निकालेगा घर से। उस बाप अगर वो तेज आवाज से बात करता है, वो सख्ती करता है, तो आपका मीटर घूम जाता है। दुनिया को बेवकूफ बनाना आसान, लेकिन जिस खुदा ने पैदा किया वो हमारी इन हरकतों को नोट कर रहा है, लिख रहा है। वो कुरान कहता है ऐसा इंतजाम कर रहा हूं कि फरिश्ते बिठा दिए, इनकी फाइलें तैयार करो, एक एक लफ्ज लिखो इनका। जो करीबी रिश्ता है उसका हक उतना ज्यादा, लेकिन जब से दुनिया में कुफ्र की हुकूमत है, जितना करीबी है उसका रिश्ता उतना ही कम। आज दुनिया में जानवरों के हुकूक पर बात हो रही है, माँ बाप के हुकूक पर बात नहीं हो रही है। एक फादर डे मना लेते हैं, उसमें चॉकलेट मॉकलेट उसको गिफ्ट कर देते हैं गोरे। एक मदर डे में को 2-4 फूल हार पहुंचा देते हैं उसको। ये फादर डे और मदर डे मनाना छोड़ दें, ये माँ बाप के साथ बदतरीन मजाक है, ये खूब समझ लें। बिल्कुल इसका बाइकआउट करें। ये जो फादर डे और मदर डे, ये उन लोगों का काम है जिनका बाप और माँ से साल में एक पूरे साल रिश्ता होता ही नहीं है, वो कभी कभार थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं। तो अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। या युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, ऐ लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, अल्लाह फरमाते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और शैतान तुम्हें धोखे में ना डाल दे। शैतान तुम्हारे बुरे अमल को चमकपटियां लगा के तुम्हारे सामने मुज़य्यन करके पेश करेगा, ये खुद भी बर्बाद होगा, तुम्हें भी बर्बाद करेगा। कितने वादे अल्लाह कर रहा है भाई। इस रमजान का थोड़ा सा हिस्सा है, आज गुनाहों से तौबा कर लो सच्चे दिल से। ऐ अल्लाह जो नमाज को कज़ा करता है, ऐ अल्लाह आइंदा जिंदगी में कभी नमाज कज़ा नहीं होगी। देखो नमाज का मामला इतना हल्का नहीं है जितना हम समझते हैं। हमारे यहाँ नमाजी भी बेनमाजी हैं, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जो नमाज पढ़ता है उसने नमाज को बिल्कुल एंड में रखा हुआ है, सबसे आखिर में। सारे कामों से फारिग होगा तो नमाज हो जाएगी। सफर में नमाज कज़ा कर देते हैं, बीमारियों में नमाज कज़ा कर देते हैं। हमने नमाजी लोग देखे हैं बिस्तर पे पड़े हुए नमाज नहीं छोड़ते, ऑपरेशन थिएटर में नमाज नहीं छोड़ते। नमाजी औरतें बच्चे की विलादत से पहले नमाज नहीं छोड़ती। वो ऑपरेशन थिएटर में होंगी, उनको फिक्र होगी कि नमाज का वक्त कहीं जाया ना हो जाए। इसको नमाज कहते हैं, इसको नमाजी कहते हैं। हमारे एक रिश्तेदार इंडिया से आए थे, उनकी उम्र मेरा ख्याल है 70 साल होगी, बहुत पुराना वाकया ये। उनके बारे में हमने सुना था कि जब से बालिग हुए हैं उस वक्त से अब तक इनकी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। 55-60 साल में कोई नमाज कज़ा नहीं हुई जब से बालिग हुए हैं। मैं हैरान था, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। हम छोटे थे, ये बात है तकरीबन 84-85 की। उन्हें क्लिफ्टन घुमाने के लिए और इधर उधर कराची की मुख्तलिफ जगह दिखाने के लिए ले गए, तो मुझे अंदाजा हुआ वाकई इस बंदे की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई होगी। बात बात में भाई नमाज का टाइम तो नहीं है, भाई कोई मस्जिद है करीब में, भाई ऐसा तो नहीं कि नमाज कज़ा हो जाएगी। सारा हम तफरी में लगे हुए हैं और उनके दिमाग में सारा दिन क्या चल रहा है, भाई ऐसा ना हो टाइम हो जाए पानी ना मिले कहीं। हम उनको तसल्ली देते हजरत ऐसा नहीं है, आप बेफिक्र। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई इनके बारे में जो है कि जिंदगी में नमाज कभी कज़ा नहीं हुई, तो वाकई ऐसे शख्स के बारे में ये कहना मुमकिन है कि इसकी नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। सफर में अपनी नमाजों के स्केजुअल को पहले देखा करो कि कौन सी नमाज कहाँ होगी। किस तरह से खवातीन नमाजें कज़ा कर देती हैं,
अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, हाफिजू, हिफाजत करो, हिफाजत बहुत सख्त, ये अल्लाह का दीन है भाई, इसमें लचक नहीं है। गुसल फर्ज हो गया, अगर सर्दियों में आपको गुसल करके नहाना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी। सफर में गुसल फर्ज हो गया, वहां नमाज पढ़नी पड़ेगी आपको। दूसरी, तौबा करो बदनजरी से, जिना से, बदकारी से, इंटरनेट पर बेहुदा और फुहुश मवाद देखने से। ये चीज, इसको लोगों ने गुनाह समझना छोड़ दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को क्या समझाया, या कौम इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, ऐ मेरी कौम, मैं जिस खुदा की तरफ तुम्हें दावत दे रहा हूँ वो माफ करने वाला है। गुनाह हो जाता है, तौबा करके उसको मनाओ, वो छोड़ देगा, माफ कर देगा। वो ये ऑप्शन रखा हुआ है उसने। वो ताने नहीं देगा कि फिर गुनाह करके फिर तौबा कर रहा है तो अब किस बेस पे कर रहा है, लेकिन करो तो सही। अगर गुनाह नहीं छूट रहा, लत पड़ जाती है, जो लोग फौज फिल्में देखते हैं आदत पड़ जाती है उनको, ओ भाई आदत पड़ गई है, आदतें छूटती भी तो हैं। जिस तरह कोई काम कंटिन्यू करने से काम करने की आदत पड़ती है, छोड़ने से छोड़ने की आदत पड़ जाती है। हिम्मत तो करो, फिर भी होता है तो तौबा तो करो, हाथ पे हाथ रख के बैठो तो नहीं। जो आदमी फौज फिल्में देखता है और तौबा करना छोड़ दी उसने, इसका मतलब वो जहन्नम की आग में जाने पर राजी हो गया, वो मुतमईन हो गया कि अब बस मैं नहीं बच सकता। भाई वो आग हमसे बर्दाश्त नहीं होती। 100 दफा ये गुनाह होता है, 100 दफा अल्लाह को मनाओ, अल्लाह अब नहीं करूंगा, फिर हो गया फिर मनाओ, और अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह मैं आदत से मजबूर होके गुनाह करता हूं, मगर मैं जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस वक्त तक उसको मनाओ जब तक वो माफ ना कर दे। अल्लाह तैयार है। एक बुजुर्ग ने कहा कि उनके पास गालिबन डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह थे कि हजरत मैं गुनाह करता हूं, फिर तौबा करता हूं, फिर हो जाता है गुनाह, ना चाहते हुए भी हो जाता है, फिर तौबा करता हूं, फिर हो जाता है। फरमाया कोई बात नहीं, अगर मुत्तकी लोगों में शुमार ना हुआ, अल्लाह तौबा करने वालों में शामिल कर लेगा। कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह को जैसे परहेजगार लोगों से मोहब्बत है, तौबा करने वालों से भी मोहब्बत है। ताल्लुक तो कायम रखो, ताल्लुक ही खत्म कर दिया आपने। तौबा एक एल्फी है जो टूटे हुए ताल्लुक को जोड़ देती। अल्लाह चाहते हैं मुझसे राब्ता में तो रहो। आप जब किसी को भेजते हैं सफर में, कोई टेंशन हो भाई, राब्ते में रहना, हर थोड़ी देर में इत्तिला देते रहे। माँ बाप को होता ही ना फिक्र, भाई जिस हालत में भी हो इत्तिला जरूर, अगर सुकून में भी हो इत्तिला जरूर देना। अल्लाह कहते हैं जिस कंडीशन में भी हो, गुनाह में हो या नेकी में, ताल्लुक मुझसे खत्म नहीं करना। राब्ता अगर गुनाह है तो मेरे सामने बयान करो, मेरे सामने बयान करो, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, मुझसे ये गुनाह नहीं छूटता। अल्लाह को अच्छा लगता है ये कहना, ए अल्लाह मैं कौम लूत की तरह अकड़ता नहीं हूं कि लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर आप इस गुनाह पे राजी नहीं हो तो इलाका छोड़ के निकल जाओ। ए अल्लाह मैं ऐसा नहीं हूं, मैं फख्र नहीं कर रहा अपने जुर्म पर, मुझे इस जुर्म की आदत पड़ गई है, मुझे इस बुराई की आदत पड़ गई है। ए अल्लाह मुझे अपने गुस्से पे काबू नहीं है, माँ बाप के सामने चीखने लगता हूं, मुझे आदत पड़ गई है। तो बागी ना बनो, अल्लाह के सामने अपने हाथ उठा के अपने जुर्म का इकरार करो।